हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिपली पैराकीट के सभागार में भूजल स्तर में सुधार लाने और पानी को बचाने जैसे गंभीर विषयों को लेकर कुरुक्षेत्र के किसानों से फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पानी की एक एक बूंद बहुमूल्य है और सरकार इसी को बचाने के लिए नीतियां बना रही है। इन नीतियों को धरातल पर अमली जामा पहनाने के साथ साथ पानी बचाने जैसे अच्छे परिणाम लाने के लिए किसानों से सुझाव और फीडबैक लिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार ने पानी बचाने के लिए फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना तैयार की है। इस योजना के तहत कुरुक्षेत्र जिले के पिपली, शाहबाद, बाबेन और इस्माइलाबाद ब्लॉक को शामिल किया गया है। सीएम ने कहा कि किसानों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इस योजना के तहत किसानों को मक्का, दालें, सब्जियां, बाजरा, कपास सहित अन्य कुछ फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से एक लॉकडाउन को फेल बताने पर विज ने कहा कि फेल आदमी को सब कुछ फेल ही नजर आता है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं, अगर लॉकडाउन ना होता तो यह आंकड़ा 15 लाख के पार होता। अनिल विज ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आज मजदूर की जो हालत है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। वहीं शराब तस्करी मामले पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि SET और SIT शराब तस्करी में जांच के बाद रिपोर्ट देगी। विज ने कहा कि हरियाणा में मास्क न लगाने वाले, थूकने वाले को लेकर जुर्माने का प्रावधान जल्द होगा। अनिल विज ने कहा कि पंजाब के राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक लोग हरियाणा के साथ भेदभाव करते हैं। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने अपने निवास स्थान से जारी एक बयान में प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार ना तो गेहूं और सरसों की फसल खरीद पाई है। इसी के साथ जिन किसानों की फसल की खरीद पूरी हो चुकी है उन्हें भुगतान करने में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से मंडियों में खरीद बंद है। प्रदेश के कृषि मंत्री फसल पूरी खरीदने का दावा कर रहे हैं, लेकिन खरीदी गई फसल का सीधा पैसा ना तो किसानों के खाते में आ रहा है और ना ही आढ़ती के खाते में। सरकार जो पैसा दे रही है वो पुल व्यवस्था के माध्यम से है। किरण चौधरी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि ये किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, इसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अंबाला में 14 दिन के बाद एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। अंबाला में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव केस सामने आए। बताया जा रहा है कि इनमें से एक मामला सेना के मेडिकल स्टाफ से जुड़ा है। अंबाला के सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अंबाला कोरोना मुक्त हो चुका था, लेकिन अब 14 दिनों बाद एक बार फिर से कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। कुरुक्षेत्र में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में आज 2 और शाहबाद में 1 महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम ने लाडवा के SDM, सिविल सर्जन और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए सील करने का निर्णय लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर SS महिला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित महिला के साथ दोनों लोगों को आगे इलाज के लिए MM कॉलेज मुलाना भिजवाया जा रहा है। सिरसा में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। सिरसा में आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। इस व्यक्ति को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सिरसा में अब तक कोरोना के कुल 10 मरीज मिले हैं, जिनमें से 8 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस मरीज को जमानत मिलने के बाद ये घर जा चुका है। जेल की जिस बैरक में इसे रखा गया था उसे भी सील कर दिया गया और बणी के पंचकुला मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के साथ ही
हरियाणा और राजस्थान में गर्मी की मार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में गर्म और शुष्क हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में पारा 47 डिग्री के पार भी जा सकता है और 29 मई के बाद ही भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। रेवाड़ी में गर्मी के कारण सब्जी विक्रेता भी काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि भीषण गर्मी के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसे में उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। फतेहाबाद में भी लोग गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। तपती गर्मी के कारण कई इलाके सुनसान नजर आ रहे हैं। वैश्विक महामारी के बीच गर्मी का कहर जारी है। इस दौरान कोरोना योद्धा भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। उकलाना के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उकलाना में कल 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद उकलाना के कुछ एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट पहनी हुई थी और उसी के कारण लगातार टेम्परेचर बढ़ता रहा और 2 स्वास्थ्य कर्मी महिला बेहोश हो गए। सिरसा में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सिरसा जिले की सीआईए पुलिस टीम ने गश्त और चेकिंग के दौरान NH9 डिंग मोड़ क्षेत्र में कार सवार 3 युवकों को 400 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान कर ली गई और इनके सप्लायर के बारे में बताकर 6 लोगों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी गई है। फतेहाबाद में बिजली समस्या के चलते लोगों ने बिजली निगम कार्यालय पर एकजुट होकर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ रोष जाहिर किया। दर्जनों बार फोन करने पर भी बिजली निगम के अधिकारी और कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे हैं, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों को भी गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। बिजली की समस्या से परेशान लोग बिजली निगम कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और निगम के खिलाफ रोष जाहिर किया। पानीपत में नेशनल हाईवे के पास बना एक गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस गड्ढे के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। 2 दिन पहले ही एक युवक की इस गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। हालात ये हैं कि इतने सारे हादसे होने के बावजूद प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिरसा में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। सिरसा जिले की सीआईए पुलिस टीम ने गश्त और चेकिंग के दौरान NH9 डिंग मोड़ क्षेत्र से कार सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान कर ली गई और इनके सप्लायर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फतेहाबाद के स्वामीनगर में 100 रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष के एक युवक की स्वामीनगर इलाके में परचून की दुकान है। आरोप है कि युवक ने आरोपी पक्ष के युवक के सामान के पैसे मांगे तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और युवक से मारपीट की। आरोपियों पर युवक की मां के साथ भी बदतमीजी के आरोप हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने एक साथ उनके घर पर हमला बोल दिया। भवानीखेड़ा में चाचा भतीजे ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चाचा भतीजे ने अपनों को ही रात को दूध में नींद की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया और नशे अय्याशी के लिए 7 से 8 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। आपको बता दें कि गांव कुंगर से एक परिवार भवानीखेड़ा कस्बे के खेतों में रहता है। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। रोहतक जिले के भाली आनंदपुर गांव में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में हत्या की साजिश का आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। इस मामले में अकबरपुर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। सूचना के मुताबिक मामला अवैध संबंधों का हो सकता है। नारनौल में कोरोना संक्रमित के नाम पते वाली लिस्ट वायरल हो रही है। इस लिस्ट के वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए।
नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान अस्पताल की लापरवाही से महिला का हाथ कटने के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर हरविंद सागू ने मामले में संज्ञान लेते हुए इसकी जांच मेडिकल बोर्ड को सौंपी है। आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला के हाथ में इंफेक्शन हो गया था, जिसके चलते महिला का हाथ काटना पड़ा था। तो शाम के एसडीएम संदीप कुमार ने मंगलवार को गांव खरखड़ी माकवान के जलघर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जलघर में ज्यादातर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए गए। एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि जलघर में अस्थायी तौर पर लगाए गए कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। आयुष विभाग मंत्रालय की ओर से कोरोना महामारी के दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हजारों लोगों के लिए मुफ्त होम्योपैथिक दवा बांटी। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नगर निगम के 4000 सफाई कर्मचारियों को दवा वितरित की। उन्होंने गांव के सरपंचों को भी इस दवा का वितरण करते हुए सरपंचों से अपील की कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इस दवा का वितरण गांव के लोगों के घर पर जाए।